आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेट लॉस चावल के बारे में। जिस चावल को देखकर आप ये सोचते हैं कि नहीं चावल हम नहीं खाएंगे, हमारा मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, अब हमें पतले होना है इसलिए हम चावल छोड़ रहे हैं। और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि आपको सफेद चावल खाने चाहिए या वो ब्राउन राइस जिनको बोलते हैं भूरे रंग के चावल, वो आपका वेट लॉस करते हैं या नहीं करते हैं, तो कौन से चावल आपको खाने चाहिए। और पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि चावल कैसे खाने चाहिए ताकि आपका वेट बढ़े नहीं बल्कि वेट आपका घटना शुरू हो जाए। किस तरीके से आपको खाने चाहिए जिससे बिना डरे आप चावल खा सकते हैं। जी हाँ, वही चावल जिसे देखते ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है लेकिन दिमाग में डर का सायरन बजने लगता है। हाय, वजन बढ़ जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा, कल से पक्का बंद। यानी आज तो चलो थोड़ा ही खा लेता हूँ लेकिन कल से मैं पक्का बंद कर दूंगा या कर दूंगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, फोन पे बात करते हैं जो लोग कहते हैं मैम आप मुझे कोई भी डाइट दे दीजिए, घास फूस खिला दीजिए, करेले का जूस पिला दीजिए, पर प्लीज लंच की प्लेट में दाल चावल दे देना। यानी जब आप डाइट प्लान बनाएंगे तो उसमें थोड़े से दाल चावल ऐड कर देना, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि मैंने खाना खाया है। और जब मैं उनसे कहती हूँ कि आपको चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप भरपेट चावल खाकर भी पतले हो सकते हैं, तो वो मुझे ऐसे देखते हैं और ऐसे सुनते हैं अचंभे से जैसे मैंने कोई जादू की बात कर दी हो। लेकिन ये जादू नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री है। ये एक इस तरह की साइंस है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हैं और चावल छोड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं सालों की रिसर्च आपको विस्तार में समझाऊंगी आखिर माजरा क्या है। हम चावल के डीएनए को बदलेंगे, हम उसे एक साधारण कार्बोहाइड्रेट से एक फैट बर्निंग सुपरफूड में बदल देंगे। और ये कैसे होता है आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से आप जान पाएंगे और चावल खाकर भी आप पतले हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपका फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और चीज, आजकल यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है थोड़ा चेंज हो रहा है। शायद मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आप वीडियो मिस कर देते हैं और वो जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड होती है, तो उस टाइम पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की मशीनरी को समझना होगा। देखिए, मैं आपको कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी। जब आप एक कटोरी गर्मा गर्म सादा सफेद चावल खाते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है। चावल क्या है? चावल असल में एक स्टार्च है। स्टार्च का मतलब है ग्लूकोज यानी कि चीनी, और वो बहुत सारी कड़ियों में आपस में जुड़ी होती है। जैसे कि आप चावल का एक निवाला मुंह में डालते हैं और चबाते हैं, आपकी लार उसे तोड़ना शुरू कर देती है। पेट में जाते ही ये जो चावल होते हैं वो फटाफट बुलेट ट्रेन की रफ्तार में पचने लगता है, बिल्कुल आसानी से पच जाता है क्योंकि एक तरीके का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ढेर सारा जो ग्लूकोज होता है वो आपके खून में एकदम से मिल जाता है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। अब खून में इतनी सारी ग्लूकोज देखकर हमारा जो शरीर होता है वो एकदम से घबराने लगता है क्योंकि वो ओवरलोड हो जाता है ग्लूकोज से। उसे लगता है कि कोई जिम्मेदारी आ गई है। इस शुगर को ठिकाने लगाने के लिए हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ये आपने सबने सुना होगा। एकदम से ये हार्मोन रिलीज कर देता है जैसे वो ज्यादा ग्लूकोज देखता है। हमेशा आप याद रखना, इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन होता है। जब तक आपके खून में इंसुलिन तैर रहा है आपका शरीर आपकी चर्बी को हाथ भी नहीं लगाएगा। यानी आप ये सोचना भूल जाइए कि अब आप पतले हो सकते हैं अगर इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता रहता है। उल्टा जो खाना आपने खाया है उसे भी चर्बी बनाकर पेट और कमर के आसपास जमा कर देता है। यही वजह है कि चावल खाने वालों की तोंद अक्सर बाहर निकल आती है, लेकिन गलत तरीके से खाने वालों की। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी, फिर आप देखना कि आपका वजन भी घटेगा और आसानी से आप पतले हो सकते हैं। तो समस्या चावल नहीं है, समस्या है उसका जल्दी बचना और शुगर का बढ़ना। अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दे, कोई ऐसी ट्रिक कर दे कि चावल पेट में जाए, हमें पेट भरने का मजा भी दे लेकिन खून में शुगर एकदम से स्पाइक ना हो, तो आप चावल खाएंगे और पतले भी होंगे। और यही करने के लिए मेरे पास 3 वैज्ञानिक तरीके हैं। आज 3 साइंटिफिक हैक्स आपको बताने वाली हूँ। तो पहला तरीका है, ये तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे श्रीलंका की कॉलेज ऑफ केमिकल साइंसेज की एक रिसर्च में खोजा गया था। इसे ध्यान से आपको सुनना है और नोट करना है। हम चावल के जो स्टार्च होता है उसको रेजिस्टेंस स्टार्च में अगर बदल दें तो क्या होगा कि चावल धीरे धीरे आपके पेट में पचेगा, एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिद्दी, जो आसानी से पचे नहीं। इसे करना कैसे है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको चावल को पकाना है। पानी उबाल लें, जैसे आप चावल नॉर्मल पकाते हैं। सबसे पहले पतीले में पानी उबलने के लिए रख दीजिए। आप जब पानी उबल जाए तो चावल डालने से पहले उसमें 1 चम्मच नारियल का
का तेल आपको मिलाना है। याद ये रखना है कि चावल से पहले तेल को डालना है, यानी पानी में डाल देना, उसके बाद चावल डालने हैं। अब चावल डाले और वैसे ही पकाए जैसे आप रोज पकाते हैं। जिस तरीके से आप पकाते हैं वैसे ही नॉर्मल आपको पकाना है। सबसे जरूरी चीज क्या है, चावल बनने के बाद उसे गैस से उतारे, फिर उसको ठंडा करे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दे और फिर उसे उठाकर फ्रिज में रख दे। कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए उसे फ्रिज में रखकर छोड़ सकते हैं, यानी पहले ही चावल बना लेना है और उसको फ्रिज में रख देना है। अब खाना कैसे है, अब आपको क्या करना है, 6-7 घंटे बाद उसे फ्रिज से निकालना है। अब आप उसे दोबारा गर्म कर सकते हैं, हल्का सा गर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, घबराइए मत। गर्म करने से उसका जो असर है वो खत्म नहीं होगा। अब सवाल ये आता है आखिर इसमें हुआ क्या। देखिए, जब चावल उबालते समय नारियल तेल के साथ पकता है तो तेल के छोटे छोटे जो कण होते हैं चावल के स्टार्च के अंदर घुस जाते हैं, और जब हम इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं तो चावल के अंदर की जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा बदल जाता है। जो स्टार्च पहले आसानी से पच जाता था अब वो क्रिस्टल जैसा सख्त हो जाता है। तेल उसे चारों तरफ से सील कर देता है। जब आप इस तरीके से गर्म किए हुए, चाहे आप उसको दोबारा गर्म भी कर सकते हो हल्का, और जब आप इसको खाते हैं तो ये क्या करता है, आपकी छोटी आंत में पूरी तरीके से नहीं पच पाता। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए बॉडी को टाइम लगाना पड़ता है। ये शरीर में शुगर एकदम से नहीं बढ़ाता है, धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करता रहता है, धीरे धीरे पचाता रहता है, धीरे धीरे एनर्जी बनती रहती है और आप उसका यूज कर पाते हैं। ये सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है जहां से आपके पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना बन जाता है। अब रिसर्च ये कहती है कि इस तरीके से पकाने पर चावल की जो कैलोरीज है वो 50% तक कम हो जाती है। मतलब खाया 1 कटोरी लेकिन शरीर को लगा सिर्फ आधी कटोरी, और जो बाकी के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खा लेते हैं। है ना कमाल की बात। अब दूसरा तरीका ध्यान से सुन लीजिए। अब आप कहेंगे मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, 6 से 7 घंटे का टाइम नहीं है, हमें तो अभी चावल खाना है। तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड है। आपको करना क्या है, चावल खाने से पहले ठीक या तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जो सेब का सिरका होता है उसको मिलाकर आपको पी लेना है करीब 10 या 15 मिनट पहले, या फिर अपनी दाल चावल में ढेर सारा नींबू यानी कि 1 या आधा नींबू आपको निचोड़ लेना है। या तो दाल में निचोड़ सकते हैं या चावल के ऊपर डाल के आप खा सकते हैं, या फिर सिरके में डूबी हुई प्याज, जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फर्मेंटेड प्याज बना लेते हैं सिरके में डाल करके, वो भी आप ले सकते हैं, वो आप चावल के साथ खा सकते हैं। ये कैसे काम करता है, हमारे मुंह और पेट में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं अमाइलेज। इसका काम होता है चावल को तोड़कर शुगर बनाना, यानी हर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना और उसको शुगर में कन्वर्ट करना। सिरका या नींबू क्या करता है, इसके अंदर जो खटास होती है ना, इस एंजाइम के हाथ पांव को बांध देता है। यानी जो खटास होती है ना, जो ये एंजाइम होता है जो एकदम से शुगर को तोड़ देता है उसको बांधता है और इसे अपना काम करने से रोकता है। तो जब आप खटास के साथ चावल खाते हैं तो वो चावल बहुत धीरे धीरे से आपके पेट में टूटता है और आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ऊपर नहीं जाता, स्पाइक नहीं होता है। जापान के लोग सदियों से सुशी खाते हैं, एक वहाँ की डिश होती है जो चावल से बनती है, फिर भी वो मोटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि सुशी के चावल में राइस विनेगर मिलाया जाता है। अब समझ आया आपको राज। अब तीसरा तरीका जान लीजिए, चावल को कभी भी अकेले नहीं खाना है। जैसे सिंपल चावल बनाते हैं और हम खाने लगते हैं, थोड़ी सी दाल मिला के, थोड़ी सी सब्जी मिलाकर, कई लोग तो आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है जो हम भारतीय करते हैं। हम क्या करते हैं, थाली भर के चावल ले लिया और उसके ऊपर जरा सी दाल। इसे मैं कहती हूँ नेक्ड कार्ब, यानी नंगे कार्बोहाइड्रेट को खाना। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जो कि मोटापे का और ब्लड शुगर स्पाइक का यानी कि डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण है। अब जब सिर्फ चावल खाते हैं तो पेट में उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, वो सीधे खून में घुल जाता है। हमें चावल को कपड़े पहनाना है। अब आप पूछेंगे कैसे कपड़े पहनाना है, तो फाइबर के हो सकते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं, या फिर फैट के हो सकते हैं। अब ऐसे कैसे, देखिए फाइबर किस में होता है, या तो आप चावल के साथ हमेशा सैलेड खाएं, कुछ ना कुछ कच्ची सब्जी जो भी आपके पास है, जो आपको खाना पसंद हो आप वो जरूर ऐड करें। उससे क्या होता है, जैसे फाइबर मिलता है तो फाइबर क्या करता है, आपके पेट में एक लेयर बना देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तुरंत पचने से रोकता है और इससे भी आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होने से रुकती है। यानी एक तो आप कम चावल खा पाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, और कम जाने के बावजूद भी आपका पेट जल्दी भर जाएगा और देर तक भरा रहेगा। मतलब आपकी सटाइटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। ये कर सकते हैं। या फिर प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे आप दाल खा रहे हैं, या चने खा रहे हैं, या राजमा खा रहे हैं, या आप छोले खा रहे हैं, या फिर आप पनीर खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है आप चावल के साथ वो ऐड करें। या चावल से पहले जैसे आपने मुट्ठी भर के चने खा लिए, या आपने
जो सूखा राजमा होता है उबला हुआ, आप उसको खा सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी सटाइटी जल्दी आती है, यानी कम चावल आप खा पाते हैं और कम चावल खाने के बावजूद भी आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई होते हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से अपना खाना खाया है। ये आप कर सकते हैं। या फिर तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चावल के ऊपर 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं, तो ये भी आपकी सटाइटी इंक्रीज करता है, यानी कि आपको संतुष्टि भी देता है और कम चावल आप खा पाते हैं, उसके बावजूद भी आपका पेट भर जाता है। सोचिए कि आपका पेट एक हाईवे है, अगर आप सबसे पहले चावल यानी कि एक फरारी कार की तरह है वो छोड़ देंगे तो वो तुरंत एक्सीडेंट यानी कि शुगर स्पाइक करेगी। हमें पहले रफ्तार को धीमी करने वाले जो ट्रक होते हैं उनको भेजने होंगे। सबसे पहले क्या खाना है, खाना शुरू करने से पहले एक बड़ी प्लेट सैलेड आपको खाना है। खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी, टमाटर, ये फाइबर होता है, ये आपके पेट में जाकर एक जाल बना लेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप प्रोटीन खा सकते हैं। अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल आपकी गाढ़ी होनी चाहिए। राजमा, छोले, पनीर, अंडा, चिकन, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। अंत में सबसे लास्ट में अब आप चावल खाइए, जिस चीज के साथ, जैसे सब्जी के साथ खा सकते हैं, और चावल के ऊपर 1 चम्मच देसी घी जरूर डालें। देसी घी क्यों? बहुत से लोग वजन कम करने के चक्कर में घी छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। घी एक हेल्दी फैट है। जब आप चावल में घी डालते हैं तो वो चावल को चिकना कर देते हैं, जिससे उसका जो पाचन होता है ना वो धीमा हो जाता है। अब जब पाचन धीमा हो गया यानी धीरे धीरे चावल पचेंगे तो कम इंसुलिन निकलेगा, यानी कि कम मोटापा। अगर आप किसी शादी पार्टी में हैं और जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई वो नहीं आप कर सकते हैं, तो बोनस टिप आपको बता देती हूँ। खाना खाने के 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल घोल करके तुरंत पी लीजिए। वहां पर ही इसबगोल आप अपने पास से ले जाइए और पानी में डाल के इसको पी लीजिए। इसबगोल पेट में जाकर फूल जाता है और एक गाढ़ा जेल बना लेता है। अब उसके बाद आप जो भी बिरयानी, पुलाव जो भी आप खाते हैं वो इस जेल में फंस जाएगा, यानी थोड़ी देर के लिए वो अटका रहेगा। शरीर उस चावल को शुगर निकालने में मेहनत करनी पड़ती है शरीर को, और नतीजा क्या होता है, आपका जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल में रहेगा और पेट भी भरा भरा आपको महसूस होगा, यानी ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे, ओवर ईटिंग आप नहीं कर पाएंगे। और जाने से पहले एक मिथ तोड़ना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है, जो सभी लोग सोचते हैं और सभी लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं सफेद चावल जहर है तो ब्राउन राइस लेकर आते हैं, यानी कि भूरा चावल हम खाते हैं। देखिए ब्राउन राइस अच्छा है, उसमें फाइबर ज्यादा है, लेकिन ब्राउन राइस में फाइटिक एसिड और लैक्टिन्स भी होते हैं जो कई लोगों को पचते नहीं है। इससे क्या होता है, पेट में गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ब्राउन राइस का स्वाद पसंद नहीं है तो जबरदस्ती उसे नहीं खाना है, उसे चबाना मुश्किल होता है और वो आंतों में सूजन भी कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है। सफेद चावल पचने में हल्का होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर सारी चीजें बताई है, उन तरीकों से आप सफेद चावल खाते हैं तो क्या होता है कि वो ब्राउन राइस से भी बेहतर काम करेंगे। ब्राउन राइस खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राउन राइस महंगे भी होते हैं, तो अपनी पसंद को मानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और नए चावल ढूंढने की मार्केट में आपको जरूरत नहीं है। बात साफ है, खाना दुश्मन नहीं है। भगवान ने हमें चावल इसलिए नहीं दिया है कि हम उसे खाकर बीमार पड़े, उसने हमें स्वाद और सेहत दोनों के लिए दिया है। बस हमें उसे सही तरीके से खाना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से खाने को इस्तेमाल करते, सही टाइम पे खाते हैं, तो कभी भी आप बीमारियों की शिकार नहीं हो सकते और कभी भी मोटे नहीं हो सकते, बल्कि जो मोटापा आ गया है वो भी आपका चला जाएगा धीरे धीरे करके। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।